अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। 23 मार्च 1940 करारदादे पाकिस्तान का दिन। ये वो दिन है जो पहली ईंट थी पाकिस्तान की तामीर में, और पाकिस्तान बना था आपके लिए और मेरे लिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए जो आज़ाद था, जो हमारा अपना मुल्क था, जिसमें हम न सिर्फ ये कह सकते थे कि हमारा अपना घर है, बल्कि इसको संवारने में, इसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि हम वापस घूम के 1940 पे आ गए। आज फिर वो दिन है कि हमें फिर एक करारदाद पास करनी। ये करारदाद हमें अपने दिलों में पास करनी, क्योंकि अगर हमने ये करारदाद पास न की तो कुफराने नेमत हो जाएगा। अपना घर, अपना मुल्क, अपनी ज़मीन, हम सब जानते हैं एक नेमत होती। जैसे आपका जिस्म है, वो अल्लाह ने आपको एक नेमत दी, उसका ख्याल रखना आपका काम है। तो आइए आज इस कुफराने नेमत से बचने के लिए अपने दिलों में एक करारदादे पाकिस्तान और पास करें, जिसका एजेंडा ये हो कि आज के बाद जब मैं सड़क पर निकलूंगा तो ये याद रखूंगा कि ये सिग्नल मेरे मुल्क का है, इसे मैं ख़राब नहीं करूंगा, इसे तोड़ूंगा नहीं। ये रूल्स, ये कानून मेरे मुल्क का है, इस कानून को मैं कभी हाथ में नहीं लूंगा। ये जो शख्स है ये मेरे मुल्क का है, इसको मैं कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, इस मुल्क को कभी गंदा नहीं करूंगा, बल्कि इसको एक्टिवली साफ रखूंगा। इसकी तरक्की में चाहे छोटा चाहे बड़ा अपना किरदार अदा करता रहूंगा। इस मुल्क की खातिर अपनी जान भी हथेली पर रख दूंगा, लेकिन इस मुल्क को नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं तो दूर, किसी और को भी नहीं पहुंचाने दूंगा। आइए आज फिर ये करारदाद पास करें, क्योंकि दिन है करारदादे पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं मैरिज ब्यूरो में और देखते हैं शादियों के क्या हालात हैं। बहुत अच्छे हारून साहब, मैं थाडे ख्यालात दा मतलब कि मैं मतलब कि मैं कोई शुक्रिया ही है नहीं कोई। चलो ना करो, रहने दो। वैसे कोई भी ऑफिस जी या कोई भी मैरिज ब्यूरो जैसे उसका वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। जी हाँ। ये किस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पीछे लिखा हुआ है नो ट्रेस पासिंग, वायलेटर्स विल बी शॉट, सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन। नहीं जी, ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा अगर इथों को गैर जरूरी बंदा लंघेगा ਅਸੀਂ गोली मार देंगे। अच्छा, लाखों रुपए का कारोबार है। ये कोई सुनार की दुकान है? नहीं जी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ देखो ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ये क्या है? ਇਹਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਉਂ ਐਲਬਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੁੰਦਾ। हारून साहब, मैं एक आंटी को जानती हूँ जो कि रिश्ता करवाने के 2 लाख रुपए लेती हैं, कि रिश्ता दिखाने के, सिर्फ दिखाने? हाँ, 2 लाख रुपए में आप ऑन बोर्ड आ जाएंगे, वो आपको रिश्ते दिखाती रहेंगे, और जैसे रिश्ता होगा तो 5 लाख लड़की वाले देंगे और 5 लाख लड़के वाले देंगे। नहीं मंगने असी भी यही हैं, लेकिन अपनी खुशी ना जो मर्जी दे देन। अच्छा, ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਹੀ फिर? हैं, लेकिन अल्लाह दे फजल नाल 5-7 हज़ार च साडी गल हो जाती है। अच्छा, इधर नो स्मोकिंग भी लिखा हुआ है। ये तो लिखना चाहिए। कारपेट बिछिया है, ਇਹ ਸਾਰਾ समझ लो भी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ नो स्मोक। चलो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट चीजें, गाड़ी के नंबर क्यों लिखे हुए हैं? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। हेलो, हाँ जी हाँ जी, शनाई बोल रहे हैं जी। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी हाँ जी हाँ जी। ते अज ते तुहाडे बच्चे दा निकाह नहीं सी की क्या? नहीं इहदे च गाल कड्ढण वाली कि ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ मतलब ਬਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੱਢਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੀਨਾ ਚੈਂਬਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਫੀਕਾ ਫੈਕਚਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ। वो जो बदमाश जो पहले भी एक डॉन साहब आए थे हाँ आपके जी, हाँ पास, जी, हाँ जी। ਕਾਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ यार वो तो बड़ा खतरनाक आदमी था, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਦ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। जिसने यहाँ एक आदमी के टांगों में फायर भी मार दिया था। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ही ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ये आखिरी बार उनका रिश्ता हो नहीं गया था यहाँ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ओहो। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਪੇਸ਼ੀ। ओए ਚੱਲ। बैठ बैठ, आवाज ना है तेरी हैं? ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੀ। गाल कर रहे हैं, गाल कर रहे हैं ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, हैं? ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ बैठो। ਅਸੀਂ भाई ਐਡੇ इन्होंने ट्रेस पास किए, इनको गोली मारो, यही तो लिखा हुआ है पीछे। लेकिन बंदूक उनके हाथ में है आरजू। गन मेरे पास है बीबी। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ओ माय गॉड, ਪੈਰ ਵੱਜਾ। ये फीका फ्रैक्चर है ना? हाँ जी, नजर आ रहे हैं, फ्रैक्चर है। ये कैसे हुआ फ्रैक्चर? ਇਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤਖੱਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ। ओए फीके बैठ, ओए बैठ जाओ, बैठ भाई बैठो, ओ बैठ जा यार। बैठो बैठो भाई। हाँ जी किदा? ओए मानत हाँ जी हाँ जी। ओए घबरा ना है, आ तू साडा भरा है। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, क्यों? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਦੋ ਭਰਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਨਾ ਘਬਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕਾ ਵਾ। तो आप किस सिलसिले में आए हैं आज? ओए फीके ਹਾਂਜੀ ਬੌਸ। उठ के कुंडी लाए। नहीं भाजी, अपनी ये को- नहीं है। ओए ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। भाई नहीं, लात बुआ के खुला बॉस। रहने दे यार, कोई नहीं होगा। ओए मानत हाँ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ओ मेरे अल्लाह मारन लगा ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं यार, प्लीज कुछ मत कहना यार। नहीं है भाजी, नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। पहले इदा ही मनाउंदा है। ਉਹ ਮਾਨਤ हाँ जी। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਏ ਓਏ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਤ। ਓਏ ਉਹ ਮਾਨਤ, ਓਏ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ओए ਓਏ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। नहीं लेकिन तुम्हें इस तरह की बीवी चाहिए कि तुम किसी को गोली मार रहे हो और वो साथ तालियां बजा रही हो कि वाह गोली मारो। ना बजाए तालियां, ना करे कब्जे, ना चलाए गोलियां, कम से कम रोटी तो पका के देगी। अच्छा बह के मेरा दुख सुन। जी जी। तेन तो पता है बदमाशी छड़ दी थी, रोजा कदी नहीं छड़िया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। कल शहर के टाइम से अलार्म बोलता आप ही अपने आप को कहना उठो ना। और आप ही मैं अपनी शहरी तैयार कर, आप ही रोटी पका के आप ही कहना खा लो जी। ओए होए, और आप ही मैं साधन गर्म करके कहना छेती खा लो, ठंडा हो जाएगा। तो आप ही दही च मिठा पा के आप ही कह रहे हो ना आज खंड बहुत ही नहीं पाती। मानत बाजार का पकौड़ा खाना सारी टाइम से यकीन कर अंदर करना बाहर नूं आउंदा। भाई ने फिर पकौड़ा समझदार जी। क्यों? अब मुंह तो देखो। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਇਆ। देखिए, साथ तो चाहिए होता है ना, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसको एक अच्छा रिश्ता दिखा दें। वधी अल्लाह तेरा भला करे, किड्डी सोहनी गल कीती। वो मेरा भी इन्ना दिल करदा चांद रात नूं मैनूं कोई कोहणियां मार मार के कवे चूड़ियां ते चढ़ा के दिओ, मैनूं जूलरी ते लैके दिओ, मैनूं लिपस्टिक ते लैके दिओ। माने ते मेरा बड़ा दिल करदा यार, मेरा बड़ा दिल ਬੌਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਗਾਰਡ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, 10 ਗਾਰਡ ਪਿੱਛੇ, 10 ਸੱਜੇ ਤੇ 10 ਖੱਬੇ। यार भाभी प्राइम मिनिस्टर है कि 10 बंदे आगे पीछे राइट लेफ्ट। ए जिन्नी तू सिक्योरिटी बता रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਮਾਨਤ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਯਾਰ? रिश्ता लभ जाएगा। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ 500-600 ਆ। अच्छा जी, गल पता की है, ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਗੁੱਡ।
ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਲੁਕਾਓ ਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੁਕਾਓ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਲਫੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਫੰਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਰੱਖ ਆ ਚੈਨਾ ਲਾਓ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਣ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਟਨ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਇਹ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਓਏ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਇੰਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਜ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ वालेकुम सलाम जी। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम अमानत साहब, ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ आपसे बात हुई थी। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜੀ हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है रोजे पूरे जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਪੂ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਚੂਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। माशाल्लाह जी, बेटी खूबसूरत है। थैंक यू। और जी मैं भी, हाँ जी। ये मेरा बेटा है, ये बेटी बस यही चाहते हैं अमानत साहब के माशाल्लाह। बेटे की शादी करवानी है। अमानत साहब देखिए ना, उम्र गुजरती जा रही है, कल में भी सफेद हो गई इसकी। नहीं कोई नहीं है, तो 200 नकालियां हो जांदियां, कोई रौला नहीं है। तो आपने पहले शादी क्यों नहीं की वक्त? असल में हारून साहिब, हम इंतजार में थे कि जैसे ही ये अपने पैरों पे खड़ा हो तो फिर इसकी शादी करें। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। और ये आपको सलाम है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सोच है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बच्चा अगर निकम्मा है ना, काम कोई नहीं करता, तो शादी इसकी करा दो, शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। कि ठीक हो जाएगा। बच्चा ज़हनी मरीज है, शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। मैं तो चाहना सारे माँ प्योवां दी यही सोच होनी चाहिए। बिल्कुल ਇਹ सही। ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛੇ बिल्कुल। ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसी की बेटी घर ला रहे हैं, तो जब तक आपका बेटा उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकता तो आप क्यों ला रहे? बिल्कुल, ये नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, बहुत मैं आपके साथ हूँ। बड़ी छोटी उम्र में इनके वालिद साहब चल बसे, तो इसने अब्बा का बिजनेस भी संभाल लिया। छोटी उम्र में अब्बा चल, क्या शादी से पहले चल बसे हो? नहीं, ये तकरीबन 5 साल का था। हाँ, इनके तो वालिद- जो इसकी उम्र है वो अच्छी खासी उम्र में गए होंगे। नहीं, लेकिन इसने बड़ी अर्ली एज में अब्बा का अपने बिजनेस संभाल लिया, घर की देखभाल, सारी जिम्मेदारी वाले काम इसने किए, लेकिन अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ था। ये क्या बात हुई? या मतलब बिजनेस शैम्बल्स में होगा ना। कि उन्होंने ने बच्चा होना ना, हुन खलो गया अपने पैरों पे। जहाँ इनके वाले साहब लाखों रुपए का बिजनेस छोड़ के गए थे, माशाल्लाह आज करोड़ों का कर दिया। बस ये था कि अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। मैडम आप इसको एक्सप्लेन तो करें, आप कहना क्या चाह रही हैं? असल में इर्जा, ये जब पैदा हुआ ना, तो 15 साल की एज तक ना इसकी टांगे ऐसे थी। ओह, अच्छा 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 अच्छा। बड़ी मुश्किल से इसकी टांगे जब यूं हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कह जी के अपना की नाम बच्चे दा जी? कामरान नाम है। हाँ जी, अपना कामरान साहब थोड़ा जा सानू भी तुर के दिखा दियो, Why not? जरा चला के देख लीजिए। बेटा एहतियात से चलना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, बिल्कुल जाओ सही उधर चल। जाओ। नहीं ठीक है, मतलब महंगा इलाज कराया। नहीं अजय नहीं अजय ए इधर चले थोड़ा जा नाच के दिखाओ जी। माना सब प्लीज भगाए मत। नहीं नहीं जी, फिर इस काम च भज नस हुंदी है जी। चले भाग के दिखाएं। चलो जी। नहीं नहीं प्लीज। ये कैसे भाग रहा है? बस आप फिक्र ना करें, बात पक्की होगी, मेहंदी तक इंशाल्लाह ये वाला फॉल्ट भी दूर हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी की रेस में आगे कैसे दौड़ोगे तुम? तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त बंदे की तरह भागता रहूं। वाह 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 वाह, कितना ये रमाई का फलसफा उधर ही पुट्ठा पै गया। अच्छा अब आप जल्दी से हमें चांद सी दुल्हन दिखा दे। देखिए जहाँ भी हमारे भाई की शादी होगी ना, हमारे यहाँ वटा सट्टा होगा। हाँ जी। अमानत है, मेरे लौके कर
ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛ। ਭਾਈ ਇੰਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੋਏ। कोई रिश्ता वगैरह है तो दिखाएं। ये रिश्ता मेरे को है जी। उनका ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਂਟੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे लिए कॉफी, इसके लिए ग्रीन टी ले आओ। जाओ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਾਓ ਚਲੋ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ अपनी तरह प्यार तहजीब नाल। शाबाश। रिश्तेदारी। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुनो, नीचे जाओगे? ठीक है। उल्टे हाथ पे ब्लैक कलर की कार है हमारी, अच्छे से कपड़ा लगा देता बेटा उसे। इसको कामरान 100 रुपए दे दो बेटा। ये कुड़ी वाले कहंदे हुंदे आ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਾਹਦਾ ਦੇਣ ਡਿਆ। ये मुड़ के रौला पै जाना तो दोनों वो कपड़ा मार देगा, तू नाल ही निकल जा, धो दियो। आंटी बात ये है कि यही बच्चा है जिसके लिए हम रिश्ते की बात कर रहे हैं। बट्टे सट्टे की बात हुई थी, सिलबट्टे की बात नहीं हुई थी। चले जैसे भी है, आप बेटा उधर जाके बैठो जरा। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਰੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ। बैठो तुसी। बेटी आपको समझ आते हैं ये? जैसे मम्मी आप कहें। चलिए ठीक है, बच्ची राजी है तो अब हल लगे हाथ इसकी बहन भी हमें दिखा दे जो कामरान के लिए। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ समझदार औरत होनी है। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी। अब्बा जी ਤੁਹਾਡੇ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਫੀਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। फेमिनिन है लेकिन आपके हाथ इतने मैस्कुलिन क्यों हैं? आरज़ू बेटा, जिंदगी में कभी कभी हालात का मुकाबला करने के लिए औरत जात को मर्द भी बनना पड़ता है। और जब वक्त आया मर्द बनने का तो मैंने मर्द बन के उन हालात का सामना भी ਲਓ ਜੀ ਆਂਟੀ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫੇਰ ਕੋ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਈ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਹੌਲੀ ਬੈਠੋ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੇ ਕੂਲ ਡਾਊਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। अच्छा 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 अच्छा। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੀ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ? ਹੈ ਪੁੱਤ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵੋ, ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ 35 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਾਵਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੜ 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 ਕੜ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਧਰ ਤਕਦੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਚਾਚਾ ਵੱਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਲਈ। फिर ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ओह
मैं इधर उधर वेख्या, मैं बाहर निकल के वेख्या, वो किते नजर ही नहीं आए मैनू। ओए मेरा ख्याल है वो ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ स्टोरी शॉर्ट करके अपनी बेटी तक आए। मैं जो रक्शे दी पिछली सीट ते वेख्या, हाँ ते है बच्चा पिया सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। लेकिन अंकल सच्ची मुच्ची तुसी बड़े ग्रेट आदमी हो। वाकई वाकई बहुत बड़ा दिल। उन्होंने तो बच्चा पालते रहे। नहीं पुत्र, मैं इस आस्ते नहीं पालिया, फिर मैं तो इस आस्ते पालिया कि किदों आन आके किराया देन ते अपना बच्चा ले जाए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। क्यों पुत्र? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 9C ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। क्या ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਟਿੱਡੀ ਮੱਛਰ ਕਿਰਲੀ नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान। हारून साहब, मैं एक गेम खेलना चाहती हाँ हाँ। अच्छा, उसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे? हूँ। उसमें हैं तो हम सभी इंक्लूडेड, लेकिन बेसिकली मेन प्लेयर आप हैं। ओके ठीक, अच्छा, आप हम सबको इनसाइड आउट जानते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अगर हम जो काम कर रहे हैं हम वो ना कर रहे होते तो हमारे क्या प्रोफेशंस होते? मेरे ख्याल में अगर गोगा पसूरी हाँ, इस वक्त इस फील्ड में ना होते तो बल्कि दुनिया में ना होते। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी अपनी जो होती नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, एक अच्छा, मैं क्या पता नहीं बिजली के सामान की दुकान, इलेक्ट्रिशियन है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। गोगे की शॉप होती ना इलेक्ट्रिक की, हाँ। तो जो भी इसके बाद बल्ब लेने आता ना, ये कहता है यार आप ही फड़ है पीछे। क्यों यार मेरे हाथ आंधी जल जाता है। हरून साहब ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, तो ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਗਰ ਸੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆਣਾ। ਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੀ, अच्छा। लेकिन चौकीदार ਇਹਦੀ भी तलाशी लेके ਕੱਢਦਾ ਸੀ। आप ये कह रहे हैं कि ये ओनर होता है एक शॉप का? जी हाँ, क्योंकि इसका जो बेंट ऑफ माइंड है ना, ये मुझे ये लगता है, जितना मैं इसको जानता हूँ, ये ज्यादा देर जॉब नहीं कर सकता। ओके, इसका टेम्परामेंट नहीं है बहुत ज्यादा देर जॉब करने वाला। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को उस्ताद नहीं मंदा ते नहीं मंदा। ਹरून ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੜੇ ਸੂਚ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸੀ। ओके, नेक्स्ट। अगर आगा साहब इस फील्ड में ना आते तो ये पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में बहुत अच्छे खासे सेट होते। ये क्योंकि पहले भी बाहर थे, बाहर ਉਹ ਵੀ इनका ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। क्यों ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। तो मेरा ख्याल है ये बाहर बहुत सेट होते, क्योंकि ये बहुत ना एक ना जिस तरह के दाना लोग नहीं होते, बहुत ऑब्जर्वेंट, ये बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ फिट कर लेना था। आगा साहब तो मिडिल ईस्ट में रहे भी है ना। जी जी। इनका वहां पे ये काम होता है कि यार पैन में लगता है इधरों तेल निकल आ रहा है। आगा साहब का अगर मैं वाकई अगर मैं सोचूं तो मुझे ये लगता है आगा साहब का अपना होटल होता खाने का, ये मैं कहने लगी। अपना रेस्टोरेंट होता खाने का। ओके, नेक्स्ट। सलीम साहब, सलीम साहब आई थिंक साहब सुनहरा सी बहुत अच्छा। सनियारे तो पहले वो सी क्लीन बुनदा है करके। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। घर में ही जो अपनी दवाई ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਘਰੇ ही रह जाओ। अच्छा, किसी ने नोट किया जिन जिन कामों में ना बारीक काम है वहां पे सलीम साहब मौजूद है। ओके, आरजू कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही होती और इसका बड़ा शानदार फ्यूचर होता। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। क्यों? ਇਹਨੇ टिकटॉक बनाने लग पड़े सी। असल बात भी यही है कि होशियारियां ज्वाइन करने से पहले मैंने 8-10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, बहुत अच्छी कंपनी में। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था बैंक में जॉब करती थी। नहीं हारून साहब, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एसोसिएटेड। हाँ, कंपनी में सिर्फ यू वर द ओनली वन जिसके पास यूनिफॉर्म भी था और गन भी थी। नहीं, मैं गार्ड नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ सहरा ਚੋਂ सब फटती। वैसे आरजू, जब तुम कंपनी में जॉब कर रही थी तब भी तुम सोशल मीडिया यूज करती थी, टिकटॉक्स बनाती थी? हाँ, तब भी बनाती थी। सैलरी कितनी थी आपकी? लो, लो। सवाल ये औरतों से पूछने वाला सवाल है। आपकी एज क्या है? मेरा हक नहीं। 33। अच्छा, एज बताने से मसला नहीं है। एज बताने से हमें कोई मसला नहीं होता। मलाइका कितने साल की हो? मैं 34। अच्छा, फरी कितने साल की हो? स्वीट 16। ये तो ऐसा कोई पैड़ा जवाब दिया है ना। स्वीट 16 मल्टीप्लाई बाय 3।
60 इंच ही तो डॉक्टर हो गई तेरी मेरा ख्याल मल्ले की छेड़ है डॉक्टर ही हो 16 साल की डॉक्टर हो गई है यार अल्लाह दे कमाल को पता तू बैठा बैठा दर्जी नहीं हो गया आपके ख्याल में आबिद क्या काम कर रहा होता? आबिद भाई का मेरा ख्याल है ये तंबू शंबू लगाने का जो काम होता है ना, केटरिंग का। नहीं, केटरिंग में तो खाना भी आ जाता है ना, ये सिर्फ तंबू विकी भाई के बारे में मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंट है कि अगर ये कुछ और होते तो ये मच्छेरे होते। अच्छा, और मलाइका आप बता सकती हैं क्योंकि खातून नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। आप बताएं, वो कह रही है। आपको पता होना चाहिए, बचपन सारा आपके साथ गुजरे। मुझे वाकई मुझे क्यों पता होना कोई चाहिए? बस गेस करे। अच्छा, वैसे आप अपने बारे में खुद बताएं, अगर आप इस फील्ड में ना आती तो आपने क्या सोचा हुआ था? मुझे लगता है कि मेरा सैलून होना था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। जितनी तेरी उम्र है ना उधर सैलून दा रवाज ही नहीं सी। लोगों के घरां च जाके ना धागे ना इंज कर रहे हैं। तुम्हारा वो ब्यूटी पार्लर होता जिसमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मैनी, पेडी, मेकअप, ब्राइडल मेकअप। हाँ वो मैंने, हाँ अच्छा, एक ही जगह हो रहा होता है। ने हमाम भी बनाया होना। जब मैंने शुरू करना था तो बाकी एक कुर्सी पे ही ये सारी मैंने चीजें कर रहे होना था, लेकिन उसके बाद जब मैंने तरक्की कर लेनी थी, अच्छा काम कर लेना था, तो फिर मेरा बहुत बड़ा सैलून होना था। मलाइका अब भी कर लो। ਇਹਦਾ मतलब है तू पैडी चावे तो शुरू करना सी। बहुत बड़ा सैलून होना था जिसमें हर कुर्सी पे ये सारे काम हो रहे होते। अच्छा गोगा, वैसे आपके बारे में मैंने तो अपनी राय दे दी ना, आपके ख्याल में आप क्या बिजनेस करना चाहते थे? नहीं सर, मैं अगर इस फील्ड च ना आंदा तो मैं क्रिकेटर हुंदा, मैं ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸਵਿੰਗ नहीं ਹੁੰਦੀ। ये क्रिकेट के ट्रायल्स के लिए गया था। अच्छा, तो ने कहा यार तेरे को तो डोमिसाइल ही पाकिस्तान दा। साहब आपको तो लगता है ना कि इसकी कोई दुकान होती, जी, जी। मुझे लगता है ये हीरे की कान में काम कर रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, एज कोयला। तो ये शो ज्वाइन करने से पहले मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर था, यानी शो के बाद भी वही करना है। अच्छा, तो फरी आपने कभी सोचा है आप क्या करती? दरसो तदरीस से वाबस्ता होती। अरे वाह वाह वाह, बेचारी ਨੂੰ सोचन ਦਾ टाइम ही नहीं लगा, बचपन च शोबत च आ गई। गोगे ने भी जब अपनी तालीम मुकम्मल की थी ना, इन्हें देखना आए ससुराल दे। उन्हें कहा बेटे आगे क्या करना है? कहता डॉक्टर। उन्हें कहा नहीं आगे क्या करना है? अगर ये ना कर रही होती ना तो इर्जा लोगों के करियर बना रही होती। कैसे कैसे कैसे? दुआ करती, दुआ वाली माई मशहूर ना करती, ये मस्त होती। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती। हाँ, ये मतलब वहां भी सीईओ नहीं, सीईओ नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती, अपनी कंपनी की मालिक होती। एक सेकंड, इर्जा खान ना वो वाली है। वैसे हारून साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब हमें देखते हैं आपको हमें क्या प्रोफेशन, अच्छा एबिलिटीज क्या नजर आती? ओके ओके, देखिए आगा माजिद साहब जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। गुड। अगर कोई कंपनी होती तो सलीम को मैं उसका HR मैनेजर बनाता। अरे वाह, क्योंकि सलीम साहब पर्सनली एक आइडियल ह्यूमन रिसोर्स हैं। अच्छा। आप ये देखें, कभी कोई मसला नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, किसी के साथ कोई साजबाज नहीं, हाँ। कभी कोई गुस्सा नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम ये बंदा, और ये इस कदर स्मूथ ऑपरेशन चलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, मुझे लगता है इनमें ये एबिलिटी। ठीक हो गया। आबिद जो हैं, मेरा ये ख्याल है कि आबिद को मैं प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जो बात भी फैलानी है, हाँ। आप इनको ये कह दें कि ये नहीं फैलानी। नहीं सर, ऐसा तो है नहीं है सर। अच्छा चलो यार, मेरा तो अपना नजरिया है ना, मैं सही भी हो सकता हूँ। अजीम विकी जो है ना, इनको मैं खास तौर पे ये करता कि ये हमारे जो मेजर डिसीजंस है ना, जो कि फौरी करने होते हैं, उन्हें तो दूर रख दे। नहीं वो इनको देता। इस आदमी का जो ब्रेन चलता है, ब्रेन सबका चलता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चलता है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी इज्जत दी हुई है। ये बहुत स्पीड में बहुत सही फैसला कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है दिमाग की वो बहुत तेज है। आरजू फातिमा के बारे में ये है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना मेरी कंपनी के, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते उसको ये हेड करती। हाँ। मेरा ख्याल है शी अंडरस्टैंड्स एवरीवन, शी हैज अ वेरी काइंड हार्ट, और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है एम्प्लॉइज को, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी ट्रेनर होती। तानी साहब को मैं बिजनेस डीलिंग से बहुत दूर रखता
यार ये कंपनी की ना रुसी हुई फुफ्फो। ये यकीन करें कि आपने एक ऐड देखा होगा कि वो कप ला के रखता है तो कहते हैं इसको आइंदा से यूं रखना। कंपनी के अंदर आपका कैफे संभाल रहे हो। मैं बिजनेस ऑपरेशन से इन्हें दूर रखता लेकिन अकाउंट्स में रखता इन्हें, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी। इस तरह ने एवं कैफे बंद कर दे यार, रोज इतना रश हो जाता है। और गोगा पसूरी जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि लेबर को बहुत अच्छा हैंडल कर लेता। मजदूरा नु नहीं खुद होता। मलाइका सर, मलाइका जी वो होती। मेरा ख्याल है कि कस्टमर रिलेशनशिप में ना ये होती, ये क्योंकि रिसेप्शन पे बिठाते हैं। ये फ्रंट डेस्क पे ही होती है। हाँ रिसेप्शन पे बिठाते, चेयर भी ना देते। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और उन साहब मैनू मुबारक दियो। मुबारक हो किस बात की? मैं गोगा डीजल ते करा लिया। बड़ी गल है, अल्लाह ने तेरे पैसे देते यकदम पाथियां तो डीजल ते आ गई। इन साहब डीजल ते नहीं, जो ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਰਚ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। इसके पीछे तो लिखवाएं फासला रखें प्रेशर ब्रेक। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं की लगाया? क्या? चलने वाले का मुंह काला। चलने वाले का। होगा आगे से कह रहा है आई एम ड्राइविंग यू क्रेजी। ये तो किसी जगह लगा हुआ ना जी तो शीशे से मुंह काट के कहना यार निकल जाते। ਇਹਦੇ मैं पिछे और भी लाउन लगा जी। पप्पू यार तंग ते कर। ये गोगे दी गड्डी से मैं अंदर भी लिखाया है, क्या? बाहर थूकना मना है। कौन है? यार ये क्या है? और भाई अंदर शो हो रहा है यार। तुसी भी बुआ जब बेच ही थियो। यार वो जब बैरियर खराब होता तो ये लगा है कौन? अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं। देखना पड़ेगा। ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे ही मेरा ख्याल हवा नाल बज रहा ना खोलो। अच्छा बच्चियां दे हाथ लगदे बच्चियां दे। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। यार ਕੌਣ देखो ਹੈ? जनाना हाथ लग रहा है। खोलना पड़ेगा यार। हाँ जी, खोलना पड़ेगा। कौन है? ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲੋ। ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ। अरे अल्लाह, बूढ़ी औरत। अरे बुढ़िया हूँ भाई हारून, हाथ पकड़ो बेटा। अरे, हारून साहब ऐसी भी क्या मजबूरी थी? मेरी नहीं इनकी है। अरुण साहब मुबारक होवे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾंद रात हो गई। ये चांद रात नहीं यार, आखिरी रात है। हारून साहब वो सूंघ रही है आपको। इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस लगाई है। तुम लोगों को क्या लगता है कि आज मिला है? अरे इतना छोटा सा था, मेरी गोदों में पला है, अब पकड़ा है ना तो छोड़ियो मत। अच्छा आप ना यहाँ से छोड़ दें, मैं आपको चेयर मंगवा दूं। आप किस सिलसिले में तशरीफ लाई? अरे कुछ बातें हैं, कुछ पैगाम है लेकर आई हूँ। कभी बुजुर्गों और बड़ों की बात भी सुन लेते हैं। जी जी सुनाइए बात, सुनाइए। चेयर लाएं जी इनके लिए। अरे नहीं, वैसे तो टांगों में तकलीफ बहुत रहती है आजकल। बैठे तशरीफ रखें। वैसे हाँ टांगों में बड़ी दुखन रहती है। असल में कल जिम गई थी, थाइज लगाई है ना। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਨਾ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੇਗੀ। क्या हम शो कर रहे हैं, आप किस सिलसिले में आई? अब बस हारून अम्मा है वैसे अच्छी माशाल्लाह। कैसे? बुढ़ापे में और खूबसूरत हो जाएगी ये। हैं? बस रमजान आए तो सोचा कि तुम्हारे शो में आके कुछ रमजान की अपनी यादें ताजा करूं। अच्छा वो एक अजीब मोटा सा आपका कोई सुपरवाइजर है बेटा। जी हाँ वो रखा हुआ है। वो चलो। मुझे बाहर बड़ा रोक रहा था। फिर आप कैसे आई? मैं उसको जुल देकर आई हूँ। क्या देकर आई? जुल। अच्छा ज्यूल्स देकर आ गई उन्हें। ज्यूल्स नहीं, यानी धोखा देके। जुल देके। हाँ शोभदाबाजी से। अरे मैं तो अपनी जवानी में ऐसे ऐसे जुल देती थी। वो हाथों में रुमाल रख के जो गायब करते हैं। जी जी। कभी उसका चूहा बना के प्यार किया और पुलिस करके आगे निकल गई। ये सब करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हारून तो इतना छोटा था, मेरी घुटने पे बैठ के खेलता था। मैं से कहती थी मुन्ने नाम बताओ, कहता था मेरा नाम है हारून रफीक, आप देख रहे हैं होशियारियां। दादी जी आप अकेली हैं अब? हाँ इर्जा बेटा, तुम्हारे अंकिल ना रहे अब। क्यों, क्या हुआ उन्हें? अरे बस जब भी उनसे जुदाई का लम्हा याद आता है लाफ्टर निकल जाता है हमारा। क्यों?
हम थाईलैंड गए थे स्कूबा डाइविंग पे। अच्छा। तो वहां हम पानी के अंदर थे, ऑक्टोपस आके उनको चिपक गया जी। वो ऑक्टोपस को चिपक गए। मैं ऑक्टोपस का एक बाजू हटाऊं वो दूसरा चिपका ले, दूसरा हटाऊं वो तीसरा, तीसरा चौथा, पांचवा छठा। बस मैंने 7-8 दफा जब उसके हाथ हटाए, ना वो छोड़ रहा ना हमारे मियाँ जी छोड़ रहे। मैंने कहा भाई इनकी मोहब्बत सच्ची है। अच्छा। मैंने कहा मैं चलती हूँ, तुम यहाँ खैरियत से रहना। तो वो अंडर वाटर ही हैं अभी तक। अरे हाय, जब भी जाती हूँ तो प्यार में बुलबुले छोड़ते हैं मेरे लिए नीचे। अब आप थाईलैंड क्यों जाती हैं? अब तो आपकी उम्र नहीं है थाईलैंड जाने वाली। अरे थाईलैंड जाने के लिए उम्र नहीं, बजट होना जरूरी है। अला दिल जले, क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ सलीम बेटा, क्या बताऊं। हमारे रमजान हुआ करते थे हैं, हर सब्जी के अलग पकौड़े होते थे। अंकल का नाम क्या था? मुसद्दिक फुड़क। अच्छा, फुड़क क्यों? फुड़क के मरे हैं ना इसलिए। अच्छा, आप इस वक्त तो ये बहुत खुशी खुशी बता रही हैं, उस वक्त तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। नहीं नहीं, उनकी खुशी में मेरी खुशी थी। ये कौन है कौन? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ नहीं मेरी नानी बारे? है ही जी। अरे इधर आप कहाँ रहती हैं? इधर मैंने आपको देखा है कहीं। ये तुमने मुझे वादत कॉलोनी के बाजार में देखा है? हाँ हाँ हाँ, उधर ही देखा। नहीं नहीं नहीं, शालमी के बाजार में देखा होगा। जी वहाँ वहाँ। नहीं नहीं नहीं, चौबड़जी वाला बाजार होगा मेरा ख्याल है भाई। ये फिरोजपुर रोड पे जो बाजार लगता है उल्टे हाथ पे। 1-2 और बाजार रह गए, फिर ला तू। ये तो खाला जी आप इतनी एज की हो गई है, चल कैसे लेती हैं? आपके गोडे नहीं दुखते? नहीं नहीं, गोडों में दर्द नहीं होता, बस जिस दिन थाइस लगाओ तो ये काफ बहुत दुख रही है। अच्छा, आप आज किस सिलसिले में आई हैं? हाय बेटा क्या बताऊं, कहाँ कहाँ वो याद नहीं आते। रमजान से क्या ताल्लुक हुआ अंकल का? अरे अफ्तार के पकौड़े जब देखती हूँ अंकल याद आते। शौक से खाते थे? हाँ जी, बहुत। सादा बेसन? अरे नहीं, बेसन के साथ मिक्स करके। आलू वाले? नहीं। पालक वाले? नहीं। तो फिर कौन से? वो शौक से खाते थे गोभी वाले पकौड़े। अब बड़े महंगे मिलते हैं ने आप है ना, पूरे फुल नु ही बेसन ला के ना ते ले। यार गोभी के पकौड़े? गोभी के पकौड़े खाते थे और पूरी रात महल्ले वाले कहते थे कि आपा पानी की मोटर बंद कर दो। क्यों? वो खर्राटे बहुत लेते। अरे जब जलेबियां देखती हूँ, सौंधी सौंधी जलेबियां, मुझे अंकल याद आते हैं। ऐसी परफेक्ट शेप वाली गोल गोल प्यारी शर्माई मुस्कुराई हुई जलेबियां होती थी। आजकल तो ऐसी ऐसी जलेबियां रखी हैं। जलेबी डाली जलेबी नानी। तो दादी इसका मतलब है अब तो आप वो तमाम चीजें नहीं खाती होंगी? मैं तो कुछ भी खाऊं, तू दालचीनी खाया कर ताकि ऑडियो क्लियर हो तेरी। यकीन करो, जब मैं देखती हूँ कोई कार जाती हुई मोटरवे पे, जी जी, तो अंकल के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती थी, मोटरवे देखती हूँ अंकल याद आते। इसका मतलब बहुत अमीर थे कि उस जमाने में उनके पास गाड़ी थी। अमीर ही होने या गोभी के पकौड़े आम बंदा खा सकता। उनके चल बसने के बाद आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? मैंने तो सोचा, लेकिन आगे वालों ने नहीं सोचा। आपकी जो पहली शादी हुई है, मेरा मतलब जो आपकी शादी हुई है वो तो लव मैरिज हुई होगी ना? नहीं, अरेंज थी। माँ बाप ने अरेंज की थी? मैंने खुद अरेंज की थी। हमारा तो जमाना खतों किताबत का होता था। जी 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 जी। तो वो खत जो है हम डाक में डालने के लिए गए तो वहाँ मुसद्दिक खड़े थे। अच्छा, खत किसी और को लिखा लेकिन गए तो आगे मुसद्दिक खड़े हुए थे। तो हमें तो वो पहली नजर में समझ आ गए। फिर हमने उनका नाम पूछा, शर्मा के खत उन्हें थमाया और कहा अरशद को मुसद्दिक ही समझिएगा। दादी आप तो काफी रंगीन मिजाज लगती हैं, तो फिर हमेशा आपको सफेद लिबास में क्यों देखते हैं? ये तो ड्रेस कोड है ना आजकल के, जिनके शौहर नहीं होते या अंडर वाटर होते हैं तो वो व्हाइट में। कैसे गुजारा होता है जिंदगी का? वो कि मुस्तद्दक, क्या नाम था उनका? वो आपसे में कुछ बेचता भी है कि नहीं? बस बाजारों में घूमती रहती हूँ। अभी रमजान आए हैं तो अक्सर छत पे जाके झूठा सायरन बजा देती हूँ। अच्छा, आपके बच्चे नहीं हुए? बस ज्यादा कुदरत ने बेटा वक्त कहाँ दिया, वो अंडर वाटर चले गए थे। तो कुल मिला के 6 बेटियां 3 बेटे हैं। वो अगर 5 साल जिंदा रहते तू तो अपना सूबा बना लेना। ए अंकल सही होते डूबे ने, उथे पानी च कह रही थी अगर 2 बच्चे और हो जाए तो बस जिंदगी। नहीं, 2 बच्चे और हो जाएं तो टीम पूरी हो जाएगी ना। एक मिनट, आपने अभी कहा 7.5 साल? जी, 7.5 साल में 9 बच्चे हुए? हाँ, 1.2 का स्ट्राइक रेट था।
अच्छा अच्छा, तो आप आई हैं अपना गम गलत करने, हमारा शो देखा करें। बहुत पसंद है बेटा, बहुत शौक से देखती हूँ। इर्जा को तो म्यूट करके देखती हूँ। क्यों? ये मेरी जवानी की हूबहू है, ऐसी थी मैं। अच्छा। आय सत्यानाश। सुपरवाइजर। ओ बेड़ा गर्क। अरे भैया, वो डर गई। अरे ये तो वही कमबख्त सुपरवाइजर है जो बाहर मुझे रोक रहा था। मैं चलती हूँ हारून, क्योंकि अब इसने अगर रोका ना तो बेटा मैं रुक नहीं पाऊंगी। अच्छा, वो उन्होंने निकाल दिया बाहर आंटी को ना। ओए हो गए। वाह भाई, नहीं नहीं, काम कर रहे हैं, सैलरी बढ़ेगी। जी सर। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।